भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 17 श्लोक क्रमांक 5। कस्त्वं मच्छरणे लोके बलात् हंसि अबलान् बली। नरदेवो असि वेशेन नट्वत्कर्मणा अद्विजः। कस्त्वं मच्छरणे लोके बलात् हंसि अबलान् बली। नरदेवो असि वेशेन नट्वत्कर्मणा अद्विजः। कस्त्वं मच्छरणे लोके बलात् हंसि अबलान् बली। नरदेवो असि वेशेन नट्वत्कर्मणा अद्विजः। शब्दार्थ कह कौन हो। त्वम तुम, मत मेरी, शरणे संरक्षण में, लोके इस संसार में, बलात् बलपूर्वक, हंसी मार रहे हो, अबलान असहायों को, बलि यद्यपि बल से युक्त, नरदेवः मनुष्य रूप देवता, असि प्रतीत होते हो, वेशेण अपने वेश से, नटवत अभिनेता जैसे, कर्मणा कामों से, अद्विजा जो द्विज ना हो। अनुवाद और तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय।
अनुवाद: अरे तुम हो कौन? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। वेश से तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। तात्पर्य: ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज कहलाते हैं, क्योंकि इनका पहला जन्म माता पिता के संयोग से होता है और दूसरा जन्म प्रामाणिक आचार्य या गुरु द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा से सांस्कृतिक संस्कार के फलस्वरूप होता है। इस तरह क्षत्रिय भी ब्राह्मण के समान द्विज होता है और उसका कर्तव्य यह होता है कि वह असहायों को संरक्षण दे। क्षत्रिय राजा असहायों को संरक्षण प्रदान करने तथा दुष्टों को दंड देने के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। जब जब प्रशासकों द्वारा इस नैतिक कार्य में अनियमितता आती है, तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। कलयुग में बेचारे असहाय पशु, विशेष रूप से गायें, जिन्हें प्रशासकों से सभी प्रकार का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, वे अंधाधुंध मारी जाती हैं। इस तरह के प्रशासक, जिनकी नजरों के सामने घटनाएं घटती रहती हैं, केवल नाम के ईश्वर प्रतिनिधि हैं। ऐसे सशक्त प्रशासक वेश या पद के बल पर भले ही गरीब जनता के शासक बने रहे, लेकिन वास्तव में वे व्यर्थ के निम्न जाति के द्विजों की सांस्कृतिक संपन्नता के गुणों से विहीन पुरुष हैं। निम्न जाति के एक जन्मा असंस्कृत व्यक्तियों से न्याय तथा समता की आशा करना व्यर्थ है। अतएव राज्य के कुशासन के कारण कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। आधुनिक मानव समाज द्विज नहीं है, अतएव ऐसी प्रजा द्वारा प्रजा की सरकार जो द्विज नहीं है, कलयुग की सरकार होगी जिसमें हर कोई दुखी होगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक में कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का शीर्षक है कली को दंड तथा पुरस्कार। तो पिछले श्लोक में हमने सुना था, जब राजा परीक्षित ने वह दृश्य देखा, उनके राज्य में एक शूद्र राजा का वेश बना के गाय को मार रहा है। इस दृश्य को देखकर राजा परीक्षित ने उस कली को दंड देने के लिए अपना तलवार निकाल लिया, अपना शस्त्र निकाल लिया। और अब आज के श्लोक में पूछ रहे हैं, तुम कौन हो? तुम दिखने में तो बहुत बलवान प्रतीत हो रहे हो, लेकिन असहायों को मारने का साहस कैसे कर रहे हो? असहाय समझते हैं? शास्त्रों में 5 प्रकार के जीव बताए जो असहाय होते हैं। जो राजा का कर्तव्य होता है इन 5 प्रकार के जीवों को हमेशा संरक्षण प्रदान करना। स्त्री, गाय, ब्राह्मण, बालक, वृद्ध, ये असहाय होते हैं। तो तुम गाय को मार रहे हो, जो असहाय है, दूसरों पे आश्रित है, जो मेरे संरक्षण में है। स्वयं राजा परीक्षित कह रहे हैं, क्योंकि राजा के संरक्षण में हर एक प्रकार की प्रजा होती है। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य राजा के संरक्षण में है। जितने भी पशु हैं उस राज्य में, उस देश में, वो सभी राजा के संरक्षण में रहते हैं। तो राजा का धर्म है उन सब पशुओं की रक्षा करना, खाली मनुष्यों की रक्षा नहीं करना। स्पष्ट राजा परीक्षित कह रहे हैं, ये मेरे संरक्षण में है। और दिखने में तो तुम कैसे दिख रहे हो? देवतुल्य मानुष, समझते हो? देवता के जैसे दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारा आचरण कैसा है? असुरों जैसा है। कभी कभार भक्त भी ऐसा आचरण कर लेते हैं ना। बाहर से कैसे दिखते हैं? भक्त जैसे दिखते हैं, तिलक लगाया है, बहुत साफ सुथरा धोती कुर्ता पहना है, कंठी माला है, जप माला भी है, जप भी चल रहा है, लेकिन अंदर से क्या व्यवहार होता है, अंदर से क्या भाव होता है? दूसरे का शोषण करना। जैसे यहाँ पे कली राजा का वेश बनाकर जब गाय को मार रहा है तो धार्मिक सिद्धांतों के नियमों का उल्लंघन कर रहा है ना। उसी प्रकार से जो नवदीक्षित होते हैं ना, जिनके अंदर भौतिक इच्छा रहती है, वो भी धार्मिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? बिना किसी इच्छा के भगवान की सेवा करना। जब उस सेवक के मन में कोई इच्छा आती है तो ये धार्मिक नियमों का उल्लंघन है, भक्ति की दृष्टि से, उसकी दृष्टि से नहीं। और क्या आचार्य क्या कहते हैं, हमें सेवा कैसे करनी चाहिए? शुद्ध हृदय से करनी चाहिए, बिना कुछ डिमांड के करनी चाहिए। तो कोई पद लेने की इच्छा हो और या मंदिर का कुछ सुख सुविधा भोगने की इच्छा हो, ऐसी कोई सूक्ष्म इच्छा जो मन में कई संस्कारों के पूर्व रह चुकी है, उसको पूरा करने का इच्छा हो, तो धार्मिक नियमों का जो सिद्धांत होता है उसका उल्लंघन करने के बराबर है। इसलिए कृष्ण अंतिम में भगवत गीता में अर्जुन को क्या उपदेश दिए? कल भी मैंने पूछा था, सर्वधनामान प्रत्यजे, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम पकड़ के बैठे हो, उस चीज को पकड़ के मेरी सेवा करने चाहते हो, धार्मिक सिद्धांतों के नियमों का उल्लंघन ही है। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ, वो शुद्ध भक्ति है। तो बाहर से आचरण अच्छा होना ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, अंदर से आचरण अच्छा होना चाहिए। तो ये भक्तों को प्रयास करना चाहिए। अगर भक्त ऐसा प्रयास नहीं करता तो फिर कली का शिष्य है वो, उसने कली से दीक्षा लिया हुआ है। तो कली जैसा आचरण करता है दूसरों के साथ, वो नाम मात्र का भक्त, बाहर से तो भक्त दिख रहा है लेकिन अंदर से उसका आचरण दूसरों के प्रति कली जैसा होगा। जैसे कभी कभार देखते हैं ना,
वक्त होता है उसके मन में इच्छा होती है पैसा चाहिए, अब पैसा कहीं से मिल नहीं रहा है, तो वो मंदिर में जो दान पेटी होता है उसको देखता है, इसमें बहुत सारा पैसा जमा हो गया है। वो युक्ति सोचता है, विचार करता है, ऐसा समय कब आएगा जब मैं इसको निकालूं। तो रात के अंधेरे में वो ऐसा कार्य करता है, मतलब कली का डिसाइपल है, कली का चेला है, धार्मिक सिद्धांतों के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहा है। हाँ? इसलिए सावधान रहना चाहिए। शिक्षा हमें यहाँ से मिल रही है। इसे तो राजा परीक्षित ऐसा कह रहे हैं ना, दिखने में तो तुम राजा जैसे दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारा आचरण कैसा है, शूद्रों जैसा है। कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। तुम्हारे कार्य कैसे हैं, जो द्विज होते हैं, द्विज मतलब दूसरा जन्म लेने वाले। प्रभुपाद जी कहते हैं 3 प्रकार के जन्म होते हैं। एक होता है माता पिता के द्वारा दिया हुआ जन्म, दूसरा जन्म होता है जब आप गुरु से दीक्षा लेते हो, उसको ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं। तीसरे प्रकार का जन्म होता है जब आपको गुरु वैदिक यज्ञ करने के लिए आदेश दें, तो तीसरा जन्म होता है। एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये भी लिखे हैं। तो अगर हमारा खाली माता पिता के द्वारा जन्म हुआ है, वो असली जन्म नहीं कहलाता। माता पिता के द्वारा तो सबका जन्म होता है, हर एक योनि में माता पिता है ना, लेकिन जब संस्कार गुरु के द्वारा प्राप्त होते हैं दीक्षा के माध्यम से, वो असली जन्म है। अगर वो गुरु की शरण में जाकर भगवान की सेवा नहीं करता तो वो शूद्र ही कहलाता है, उसका माता पिता के द्वारा दिया हुआ जन्म व्यर्थ है। इसलिए गुरु के पास जाकर दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शिना। कृष्ण भी इस बात पे बहुत ज्यादा बल दिए हैं भगवत गीता में। क्या विधि है गुरु के पास जाने की? सबसे पहले गुरु के पास जाकर शरणागत होना चाहिए, इसलिए प्रणिपातेन शब्द आता है। प्रणिपातेन शब्द का अर्थ है शरणागति। फिर आप शरणागत हो गए, सेव्या सेवा करो निष्काम भाव से। जब आप सेवा करोगे तो आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। परिप्रश्नेन, तब आप प्रश्न पूछो। और प्रश्न भी कैसा पूछना है, कैसा पूछना है? भक्ति से संबंधित, सेवा से संबंधित, हमारे अनर्थों से संबंधित। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे भौतिक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो एक बार प्रभुपाद जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ में, तो उनके सारे शिष्य विदेशी थे और सन्यासी भी थे। तो उन्होंने सिर मुंडवा रखा था, उनके हाथ में जप माला थी और वो जप कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और उसने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। प्रणाम करते ही उसने सुन रखा था प्रभुपाद जी के बारे में। मैं कहने लगा, स्वामी जी आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे को सुंदर पत्नी मिले, तो मेरा बहुत अच्छा घर बन जाए। तो प्रभुपाद जी कहे कि मेरा आशीर्वाद ऐसा होता है, तुम बाजू में जो सन्यासी देख रहे हो, मेरा आशीर्वाद, अगर मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा तो तुमको ऐसा बनना पड़ेगा। गुरु किस लिए करना चाहिए? संसार से विरक्ति प्राप्त करने के लिए। इस संसार में भोग में लगने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ढोंगी गुरु तो बहुत सारे हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों द्विज बन सकते हैं, इनका दूसरा जन्म हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने कितनी कृपा की, कलयुग में सभी कौन है? शूद्र है ना। तो शूद्रों को भी प्रभुपाद जी ने द्विज बनाया, ब्राह्मण बनाया, संस्कार दिलाकर, है ना। संस्कार कैसे मिलते हैं? संस्कार कैसे मिलते हैं हमको? दीक्षा से पहले हम क्या करते हैं? दीक्षा के समय सारे संस्कार थोड़े ना मिलेंगे। संस्कारों को हमें दीक्षा से पहले भी हम आचरण करते हैं ना। हा? शिक्षा किससे लेते हैं? वरिष्ठ भक्तों से लेते हैं ना। उनके पास जाकर जो वह आज्ञा देते हैं उसका पालन करते हैं, यही संस्कार है। उस आज्ञा का पालन करते करते फिर हमारा मन स्थिर होने लगता है,
हमारा संसार से विरक्ति होने लगता है। यही संस्कार है, यही आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है। पापा जी कहते कुत्ते बिल्ली के तरह जीने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला। तो यहाँ पे यही बताया गया है, वैश्य हो शूद्र हो सबको अधिकार है भक्ति करने का, सबको अधिकार है दीक्षा लेने का, लेकिन उससे पहले योग्यता चाहिए ना, पात्रता चाहिए नहीं चाहिए। आपको डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस मिल जाता है, एडमिशन मिल जाता है, उससे पहले क्या करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसमें जो पास होता है उसी को एडमिशन मिलता है। तो भक्ति में भी एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है कि आप 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो 2 साल ध्यान पूर्वक। जब आप ऐसा करोगे, मंदिर के भक्तों के साथ जुड़ोगे, सेवा करोगे, फिर वो भक्तजन जो वरिष्ठ होते हैं आपका एंट्रेंस एग्जाम पास करा देते हैं। और जब एंट्रेंस प्रवेश का अधिकार आपको मिल जाता है तो फिर दीक्षा होती है। ऐसा प्रक्रम, ऐसी प्रक्रिया है। तो ब्राह्मण का कर्तव्य तो होता है अपने आश्रित शिष्यों का संरक्षण देना, उनको संरक्षण देना, लेकिन जो क्षत्रिय है उसका कर्तव्य क्या है, जो राजा उसका कर्तव्य क्या है, अपनी प्रजा को संरक्षण देना, है ना। लेकिन अगर राजा ऐसा कार्य नहीं करता, जो वर्तमान स्थिति में हम देख रहे हैं, तो क्या परिणाम होता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सारी जनता दुखी रहती है, समाज में अशांति फैली हुई होती है। क्योंकि ये जो लोग बैठे हैं प्रशासक बन के, देखते हैं ना गवर्नमेंट की गाड़ी पे लिखा होता है प्रशासन अधिकारी, है ना, कितना सारा जनता के टैक्स से वो क्या करता है, सुख सुविधा ले रहा है, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं करता। तो बताया गया है कि राजा जब जनता से कर लेता है तो क्या करता है, उसको वह कर किसके उपयोग के लिए लाना चाहिए, जनता के उपयोग के लिए लाना चाहिए, उसके स्वयं के लिए नहीं है। वो प्रभुपाद जी उदाहरण में बताते, जैसे सूर्य 8 महीने तक पृथ्वी पे जितना जल होता है उसको बाष्प बना के बादल बना देता है, और जब आवश्यकता पड़ती है वही बादल पानी पृथ्वी को प्रदान कर देते हैं। टैक्स तो लिया, जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, लेकिन आप उस टैक्स को, उस कर को जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा। देखा होगा नेता लोग जनता के पैसा का जो टैक्स होता है उसी से विदेश घूमते हैं, देखा ना, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। ये सब किसका पैसा है, जनता का पैसा है, और आप किस पे लगा रहे हो, अपने ऊपर लगा रहे हो। इसका मतलब क्या है, इंद्र तृप्ति। ऐसे ही प्रशासन अधिकारी कली के शिष्य हैं, जो ऐसे ऊंचे ऊंचे पद पे बैठकर जनता का शोषण कर रहे हैं। इसलिए ऊंचे पद पे बैठकर व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। ऊंचा पद इसको किस लिए मिला है, दूसरों की सेवा करने के लिए मिला है। दूसरों की सेवा करने के बजाय वो क्या करवाता है, अपनी सेवा करवाता है या नहीं है। अब मंदिर में भी ऐसा होने लगे तो जो नए गंभीर भक्त आएंगे उस प्रशासन अधिकारी को देखकर क्या समझेंगे, सही बात है ना। ये आचरण तो हर जगह होता नहीं होता है, तो उनका भी मन हट जाएगा, श्रद्धा खत्म होती जाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं समाज में 3 लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है, एक माता पिता का, एक गुरु का, और तीसरा राजा का। तीनों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि माता पिता पे जो आश्रित बच्चे हैं वो माता पिता को देखकर ही सब कुछ सीखते हैं ना। और जो शिष्य जन होते हैं वह गुरु के आचरण से गंभीर बनते हैं भक्ति में। अगर गुरु का आचरण अच्छा नहीं होगा तो शिष्य क्या करेंगे, शिष्य भी वैसा आचरण करेंगे, या उस गुरु को छोड़ देंगे, या उनका श्रद्धा, उनका विश्वास भक्ति से खत्म हो जाएगा। और राजा जिस पे प्रजा पूरी आश्रित है, तो राजा का कैरेक्टर बहुत पवित्र होना चाहिए। किसी भी प्रकार का इंद्र तृप्ति उसके मन में नहीं होना चाहिए, तब वो जनता को अच्छा शिक्षा दे सकता है, जनता को अच्छे मार्ग पे ला सकता है, अन्यथा बड़ा कठिन है। जैसे आप उदाहरण में देखिए
भागवतम के 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज का चरित्र आता है। अगर वह चरित्र आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है अम्बरीश महाराज के राज्य में जितनी भी प्रजा थी, प्रजा मतलब उसमें स्त्री पुरुष बच्चे वृद्ध सभी जन स्वर्ग जाने की भी कामना नहीं करते थे। फिर कहां जाने की कामना होगी? वैकुंठ, क्योंकि राजा स्वयं भक्त था और भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए हर प्रकार का यज्ञ करते थे, कभी किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। अम्बरीश महाराज के गुणों का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अगर अम्बरीश महाराज को रास्ते पे चलते चलते किसी का धन दिखता था तो वह धन उनको कैसा लगता था? ये दूसरे का धन है, पराया धन है, मिट्टी के ढेले के समान है। जब ऐसी भावना राजा की होती है तो प्रजा जब ऐसे आचरण को देखती है तो प्रजा क्या सोचती है? उसका भी वैसा आचरण होगा। उनके मन में किसी प्रकार का लोभ पैदा नहीं होता। और जब अम्बरीश महाराज यज्ञ करते थे सारे देवता पृथ्वी पर आकर उस यज्ञ में सम्मिलित होते थे। अब प्रजा के मन में ही स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, वो वैकुंठ जाना चाहते। आप सोचिए कैसा वातावरण होगा। किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं। इसलिए बताया गया है कि प्रशासन अधिकारी को हमेशा अपना आचरण अपना चरित्र शास्त्र के सिद्धांतों के द्वारा पवित्र रखना चाहिए, अन्यथा उससे एक भी गड़बड़ हुई क्या होगा? क्या होगा? जनता का भी चरित्र खत्म हो जाएगा। भगवान राम ने प्रजा के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, समझ सकते हैं इस बात को आप, जबकि माता सीता का कोई दोष नहीं था। लेकिन जब भगवान राम भेष बदलकर अयोध्या में घूम रहे थे तो उनको एक चर्चा सुनने को मिली, क्योंकि एक धोबी की पत्नी किसी और पुरुष के घर में जाकर रही थी। तो धोबी ने बोला, अरे राम तो रख सकते, मैं तो नहीं रख सकता ऐसी पत्नी को जो किसी और के घर से होकर आई है। भगवान राम ने सुना तो उनको ये विचार आया, मैं राजा हूं और प्रजा ऐसा सोच रही है तो मुझे कैसा आचरण करना चाहिए। माता सीता ने अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दिया था ना, और रावण ने छाया सीता को स्पर्श किया था। क्योंकि माता सीता कौन है? स्वयं लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी देवी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ये होने के बाद भी भगवान राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था। और फिर राजा ने ऐसा, भगवान राम ऐसा भी तो सोच सकते थे, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रियों को ऐसा अनुमति रहता ना, एक से ज्यादा विवाह में कर सकते हैं, है ना? भगवान राम ने दूसरा विवाह किया था क्या? नहीं किया था, क्योंकि माता सीता के प्रति उनका निष्ठापूर्वक प्रेम था। ये जनता के सामने राजा को ऐसा आचरण सिद्ध करके दिखाना पड़ता है, तभी वो आदर्श राजा कहलाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है नरदेव। नरदेव मतलब जो राजा के बेस में स्वयं भगवान है, इसलिए उसके भगवान के प्रतिनिधि के रूप में पूजा की जाती है। कृष्ण भी बोले हैं ना भगवत गीता में, राजाओं में मैं कौन हूं? नरदेव हूं। इसलिए जनता को जब दिखता है ऐसा राजा जो पवित्र है चरित्र में, तो उसकी पूजा भगवान की पूजा जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा राजा आदर्श दूसरों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। चरित्र अच्छा होगा तो सभी उस चरित्र को देखकर अपना चरित्र सुधार सकते हैं ना। ऐसा कहते हैं ना, संपत्ति गई तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, है ना, कहते हैं ना। लेकिन आपका चरित्र गया तो बहुत भारी नुकसान हो गया, सब कुछ चला गया। संपत्ति तो गई है पर कल आ सकती है, लेकिन चरित्र जो गया है वो वापस आएगा क्या? नहीं आता। हाँ, पूरे सफेद कपड़े पर अगर छोटा सा दाग लग जाए, व्यक्ति क्या करता है? उसी दाग को देखता है ना, पूरे सफेद कपड़े को नहीं देखता है। इसलिए सतर्क रहना। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो वैरागी व्यक्ति है, उसके चरित्र पर थोड़ा सा भी दाग नहीं लगना चाहिए।
महाप्रभु ने आचरण करके दिखाया। वो वैरागी थे ना, सन्यासी थे ना, उनकी टोली में जो भी रहते थे वो भी सन्यासी थे। उनको भी आचरण कैसा करना पड़ता था, सन्यासी जैसा ना। लेकिन उसी टोली में कौन थे? छोटा हरिदास, सुने हैं ना। तब महाप्रभु भगवान आचार्य के घर में गए प्रसाद लेने के लिए। भगवान आचार्य ने छोटा हरिदास को चावल लाने के लिए भेजा था सिक्की महिती के घर में। वो चावल लेने गए तो थोड़ा दृष्टि डाला था सिक्की महिती की बहन माधवी देवी पे। तब उनको देखा तो सुंदर थी। देखते ही उनके मन में थोड़ा सा एक विचार उत्पन्न हुआ। वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कौन है? भगवान है ना, वो सबके हृदय में रहते हैं। तो उस भाव को समझ गए। जब छोटा हरिदास उस चावल को लेकर आए, चावल पकाया गया, चैतन्य महाप्रभु को परोसा गया। चैतन्य महाप्रभु बोले सब चीज अच्छी है लेकिन चावल विशेष अच्छा है। क्योंकि महाप्रभु सब जानते हैं। जैसे प्रसाद पूरा हुआ तो महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को बुलाया और गोविंद को बुलाया। बोले आज के बाद मैं छोटा हरिदास का चेहरा भी देखना नहीं चाहता। एक छोटी सी गलती से महाप्रभु ने छोटा हरिदास का त्याग कर दिया। और छोटा हरिदास कौन थे? बहुत सुंदर गीत गाते थे महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। आप समझ रहे हैं? वो सन्यासी नहीं थे। सन्यासी के साथ रह रहे तो आपका आचरण कैसा होना चाहिए? सन्यासी की तरह होना चाहिए। त्याग कर दिया। अब ये बात, अब अगले दिन मिलने के लिए गए तो भक्तों ने रोक दिया। बोले आप मिल नहीं सकते। बोले क्या हो गया, मेरे से क्या गलती हो गई, ऐसा मैंने कैसा व्यवहार कर दिया जो आप मुझे महाप्रभु से मिलने नहीं दे रहे हैं? तो कुछ बताए नहीं भक्त, कुछ नहीं बताए, लेकिन आप मिल नहीं सकते हो बस। अब छोटा हरिदास दूर से ही महाप्रभु का दर्शन करते थे। कब? जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी मंदिर जाते थे उस समय ही दूर से दर्शन करते थे। पास आने की अनुमति नहीं थी और महाप्रभु उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। ऐसा 1 साल बीत गया। 1 साल तक वो उनका प्राण महाप्रभु का दर्शन करने के लिए था, लेकिन दर्शन नहीं होता था। तो अंत में उनको पता चला कि महाप्रभु ने मेरा त्याग किस कारण से किया है। तो उन्होंने क्या किया? प्रयागराज में जो 3 नदियों का संगम है ना, गंगा यमुना सरस्वती, उस त्रिवेणी संगम में उन्होंने डूब के आत्महत्या कर लिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर सन्यासी के मन में किसी स्त्री का विचार आ रहा है, उसका काम कर्म बीज नष्ट नहीं हुआ है, तो उसके लिए एक ही प्रायश्चित है, वो है आत्महत्या। ये कड़क संदेश महाप्रभु ने दिया कि आने वाले लोग इसको समझ सके। अब कलयुग में आप क्या देखते हो? बहुत सारे लोग तो वैरागी वस्त्र लेकर क्या क्या आचरण करते हैं, है ना। आदर्श नहीं है उनका। दूसरों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने ऐसा जीवन अपनाया है। उनका स्वयं का इंद्रिय तृप्ति है, इसलिए आदर्श रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बताया गया है नरपति। वो है तो मनुष्य लेकिन राजा है और भगवान का प्रतिनिधि है। अगर उसका आचरण राजा जैसा है तो उसकी पूजा होनी चाहिए, अन्यथा उसकी पूजा नहीं हो सकती। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जब जब ऐसे प्रशासक जो कलयुग में बैठे हुए हैं, जिनके राज्य में निर्दोष पशुओं की हत्या होती रहती है बेरोक टोक, बिना किसी नीति नियम के, तो क्या हो रहा है? धर्म घट रहा है ना, अधर्म बढ़ रहा है। तो अधर्म जब बढ़ता है तो भगवान स्वयं बोले हैं ना कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूं। अब भगवान अगर स्वयं प्रकट नहीं होते तो किसी को भेजते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को भगवान ने भेजा। एक बार प्रभुपाद जी बैठे थे जुहू मंदिर में, तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और पूछा। दूसरी जगह एक और भक्त बैठे थे, तो प्रभुपाद जी ने देखा स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वैज्ञानिकों को प्रचार करते थे। तो अपने शिष्यों को प्रभुपाद बोले उनको बुलाओ। तो उन शिष्यों ने भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को बुलाया और प्रभुपाद ने उनको बोला मेरे पास बैठो।
तो महाराज बैठ गए। तो महाराज को पता चला, महाराज ने बताया अपना रिपोर्ट प्रभुपाद को, मैं वैज्ञानिकों को प्रचार कर रहा हूँ। प्रभुपाद सुनकर बड़े खुश हुए। तो प्रभुपाद ने सीधा बोला भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को, कृष्ण ने मुझे 2 कारणों से इधर भेजा है। कौन बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी। किसको बोल रहे हैं? भक्ति स्वरूप। क्या 2 कारण है? पहला कारण है इन धूर्त वैज्ञानिकों को मैं कृष्ण का ज्ञान दे सकूं, वो तुम कर रहे हो, बहुत अच्छा कार्य है। और दूसरा क्या है? धर्म की स्थापना। प्रभुपाद जी बोले मेरे को कृष्ण ने यहाँ पे इन 2 कारणों से भेजा है, इसलिए मैं आया हूं, नहीं तो मेरी आने की इच्छा यहाँ पे नहीं थी। इस बात को प्रभुपाद जी ब्रह्मानंद महाराज को भी बताए हैं और दूसरी बार भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को बताए। और प्रभुपाद बोले तुम वैज्ञानिकों को ऐसा ही प्रचार करते रहो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो राजा भी भगवान का प्रतिनिधि है और गुरु भी भगवान के प्रतिनिधि है। तो भगवान के आदेशानुसार वो आते हैं, भगवान के आदेशानुसार वो प्रचार करते हैं। बोलते ना आचार्य, भगवान उद्धव को भी बोले आचार्य मां विजानीयात ताव मन्नेत करहिचित। आचार्य के रूप में मैं भ्रमण करता हूं और हर एक जीव के पास पहुंचता हूं, उनको शास्त्र का ज्ञान प्रदान करता हूं। इसलिए आचार्य की पूजा कैसी होनी चाहिए? भगवान की पूजा जैसी होनी चाहिए। और क्षत्रिय का धर्म क्या है? उसके राज्य में कोई निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो रही है, उसको उत्पीड़न पहुंचाया जा रहा है, तो राजा को क्या करना चाहिए? वो जो अपराधी व्यक्ति उसको दंड देना चाहिए ना, और निर्दोष का उसको आश्रय देना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, उसका रक्षा करना चाहिए। कल भी हमने सुना था अगर राजा ऐसा नहीं करता है तो प्रजा का 6वां कर्म का फल उस राजा के कर्म के फल के हिस्से में जाता है। तो प्रजा तो बहुत सारी है, कितना कर्म का फल का हिस्सा गया राजा के पक्ष में? बहुत सारा गया ना। अब मान लो मोदी जी हैं, पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। अगर मोदी जी अच्छा आचरण नहीं कर रहे, धार्मिक सिद्धांतों के नियमों का पालन नहीं कर रहे और उनको देखकर जनता भी वैसा पाप कर्म करने लगे, आप बोलोगे मुझे 140 करोड़, उसमें कुछ बच्चे भी होंगे, निर्दोष भी होंगे, चलो उनको छोड़ दो, अपने हिसाब से आप एस्टिमेट लगा लो कितने वयस्क लोग हैं, कितने बुद्धिमान हैं, तो फिर भी रेशियो देखोगे कितना बड़ा रेशियो है या नहीं है? तो दायित्व है उन लोगों का कि अपना जो हम कर्म का फल है अच्छे से भगवान को अर्पण करें। और वो कैसे होगा? जब देश का प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री आदर्श भक्त होगा, निष्ठावान पूर्वक अपनी सेवा करेगा बिना किसी भौतिक इच्छा के। इसलिए उस प्रशासक को कड़क रहना चाहिए। कड़क समझते हैं? कड़क मतलब जिसने अपराध किया उसको तुरंत दंड मिलना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे अबला कौन है? गाय है, उसको मारा जा रहा है। तो हमने अभी सुना अबला कौन है? स्त्री भी होता है, उसके प्रति भी दुष्कर्म होता है ना। अगर राज्य में एक स्त्री के प्रति भी दुष्कर्म होगा और उसका न्याय नहीं होता तो उस स्त्री का जो चीखना, चिल्लाना, रोना है, उसका जो दुख है, वो कर्म का फल उस राज्य के मुख्यमंत्री के कर्म के हिस्से में जाता है। ये तो एक स्त्री की बात हो गई, ऐसे कितने जीव है जो असहाय अवस्था में रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं प्रकृति का नियम कितना सूक्ष्म है और कितना खतरनाक है, कितना कड़क है। अब कर्म के फल से बचा नहीं जा सकता। इसलिए कृष्ण कहते हैं ना, अपने कर्मों का फल मुझे अर्पित करो। तो कर्म का फल मुझे अर्पित करने से आप कर्म के बंधन में नहीं आओगे। यज्ञानार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। जो कर्म मेरी संतुष्टि के लिए हो रहा है वो व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त है, और जो मेरी संतुष्टि के लिए नहीं हो रहा, व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए कर रहा है, तो क्या है? वो कर्म के बंधन में फंस रहा है। इसलिए यहाँ पे राजा परीक्षित जो आदर्श राजा हैं, पांडवों के वंशज हैं, उन्होंने देखा मेरे राज्य में ऐसा दुस्साहस कौन कर रहा है? एक गाय को मार रहा है,
मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, उस गाय की रक्षा के लिए उन्होंने अपना अस्त्र निकाला। और गाय निर्दोष पशु है ना, आप उसको कुछ भी मत दो, दूध देती है नहीं देती है, अब बदले में मारती है क्या? कभी नहीं मारती। इसे प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, जब माँ अपने स्तन से किसी बच्चे को दूध देती है तो माँ कहलाती है ना, उसी प्रकार गाय से भी तो हम दूध प्राप्त करते हैं, तो गाय क्या कहलाती है? माँ कहलाती है। और जो बैल है वो पिता है। कैसे पिता है? अब पिता बाहर जाके कमाते हैं ना, वो कमाने से क्या होता है? घर का पालन पोषण होता है। उसी प्रकार से बैल हल के द्वारा जब हमको अन्न देता है, उसी अन्न से तो हमारा पेट भरता है ना। तो बैल कौन है? पिता है। दोनों ही मानव समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण पशु हैं। इनका संरक्षण अवश्य होना चाहिए, और इनका संरक्षण नहीं हो रहा तो मानव समाज पतन की ओर जा रहा है, नरक की ओर जा रहा है। तो हर एक राजा को राजा परीक्षित के आचरण से सीखना चाहिए। एक्चुअली देखा जाए, आजकल के जो नेता बैठे हैं गद्दी पे, उनको भागवतम के चरित्र पढ़ने चाहिए कि राजा का आचरण कैसा हो, प्रजा को संरक्षण में कैसे प्रदान करे। ऐसा नहीं है तो जनता भी दुखी रहेगी और राजा तो दुखी रहेगा। राजा को अभी लग रहा है मैं सुखी हूं, लेकिन मरने के बाद उसकी दुर्गति शुरू होगी। लेकिन जनता तो जीते जी दुखी रहती है या नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, हर एक देश पे इतने % टैरिफ, टैक्स। किस लिए टैक्स? किस लिए आता है? अपने भोग के लिए। जिस चीज में ज्यादा मुनाफा होता है उसको ज्यादा प्रशय दो। कसाई खाना, वेश्यालय, मदिरालय, तंबाकू, गुटखा, इसकी खेती ज्यादा होती है, इसमें टैक्स ज्यादा आता है, तो जनता को भी अच्छा लगता है। लेकिन ये पैसा जो आ रहा है गलत तरीके से आ रहा है ना, तो वही जनता वो पैसा अपने भोग के लिए इस्तेमाल करती है, और राजा भी वैसा ही करता है। इसलिए कलयुग कैसा है? धोखा देने वाले लोग भी हैं, धोखा खाने वाले भी लोग हैं। तो आप अच्छा आचरण किससे एक्सपेक्ट करोगे, किससे उम्मीद रखोगे? अब सुरक्षित हो इसलिए प्रभुपाद जी के आश्रय में आए हो, तो ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? पूछना कुछ प्रश्न पूछिए, शर्मा क्यों रहे हो? हाँ, कुछ तो धार्मिक है, इस्कॉन वाले तो धार्मिक है। हाँ हाँ, ठीक है, तो सारे मुख्यमंत्री भी ऐसे ही योगी जी को सुनते। अच्छा, ओके। तो इन सब सारी प्रजा का यदि सिटवा भाग गया है तो फिर उसे भी पीछे चले गए। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हम लोग कुछ ऐसा कार्य भी नहीं कर रहे कि प्रजा सुधरे और मुक्ति मिले। यही तो प्रॉब्लम है ना, मंदिरों पे टैक्स लगा दो। ये जो लाइसेंस लेकर के बूचर खाने चलवाते हैं, हाँ, जितनी गाय कटेगी उसका अपराध भी तो जाएगा। बिल्कुल जाएगा। अब गाय का अपराध का जाएगा? गाय के शरीर पर जितने रोमावली है उतने कल्प तक नरक में सड़ना पड़ेगा। ये तो बात छोड़ दो। अब जो जितनी गायें कट रही हैं, एक दिन में जितनी गायें कटी, उस गाय के शरीर पर जितने बाल हैं, उस बाल गिन भी नहीं सकते हो, उतने बाल तक ब्रह्मा जी का एक दिन के हिसाब से हर एक नरक में रहना पड़ेगा। अब कहां से बाहर निकलोगे? अभी तो वही जाने। तो ये सच बात है। हम कल भी चर्चा कर, आतताई होते ना, आतताई मतलब उनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो स्त्री के साथ कोई दुष्कर्म कर रहा है दूसरी, उसके लिए मृत्यु दंड है शास्त्र के अनुसार, उसको फांसी पे लटका देना चाहिए सीधा, या बीच चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि ये पाप का फल उसको इसी जन्म में मिल गया। अगर ये फल उसको इस जन्म में नहीं मिला तो अगला जन्म उसको ये फल भोगने के लिए पैदा होना पड़ेगा। यही तो कर्म के नियम का सूक्ष्म वस्तु है, जो समझना बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो बोलते ना, जस्ट डू इट, एंजॉय, खाओ पियो मजा करो, किसने देखा अगला जीवन है या नहीं है? तो ये सब चीजें हैं, शास्त्रों में दिया गया है, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, भक्तों को ज्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, श्री राधा।